ये कथा। स्नान पूर्णिमा में 108 कलशों से स्नान करने के बाद जगन्नाथ महाप्रभु 15 दिन के लिए बीमार पड़ गए। जैसे ही भगवान जगन्नाथ बीमार हुए, गोपाल चिंतित हो गया। गोपाल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे सखा को क्या हो गया है? तो गोपाल की माँ बताती है, अरे वो स्नान पूर्णिमा पे नहाए थे ना जगन्नाथ महाप्रभु, इसलिए उनको ज्वर हो गया है। गोपाल ने कहा, अच्छा, तो वो ठीक कब होंगे? माँ ने कहा, 15 दिन में हो जाएंगे ठीक। गोपाल ने सोचा, 15 दिन इसलिए लगते होंगे क्योंकि मंदिर पे ठीक से उनका इलाज नहीं होता है। मैं एक काम करता हूँ, जो औषधियाँ माँ मुझे पिलाती है वो ही सखा को पिलाऊंगा तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। गोपाल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप जो मुझे औषधियाँ पिलाती हो ना बुखार के समय, वो कैसे बनाती हो? माँ ने कहा, तू क्या करेगा उससे? गोपाल बोला, मेरा सखा बीमार है, उसको औषधियाँ पिलाऊंगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। माँ अपने गोपाल के भोलेपन को जानती थी, इसलिए उसको सारी औषधियों का नाम, किन किन जड़ी बूटियों से बनता है, सब कुछ बता दिया। गोपाल दौड़ के गया जंगल और जड़ी बूटियाँ ढूंढने लगा, लेकिन छोटा होने के कारण उसको पता नहीं था कि जड़ी बूटी है कौन सी। जंगल में ही रोने लगा, और अपने लिए नहीं रो रहा कि मैं खो गया इत्यादि, नहीं, जगन्नाथ महाप्रभु कैसे स्वस्थ होंगे इसलिए रो रहा है। तभी नारद जी प्रकट हो गए और एक ब्राह्मण का रूप लेके गोपाल के पास गए। बोले, अरे बालक, तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है और तू रो क्यों रहा है? गोपाल ने उनको सारी बात बताई और जड़ी बूटियों का नाम बताया। अब नारद जी तो सब जानते हैं, तुरंत सारी जड़ी बूटी एक टोकरी में भर के गोपाल को दी और अंतर ध्यान हो गए। गोपाल नाचते गाते हुए अपने घर गया, जैसे उसको विश्व की सारी संपत्ति मिल गई हो। गोपाल ने उन जड़ी बूटियों से चूर्ण बनाया और चूर्ण लेके तुरंत पहुंच गया जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर पे। अब मंदिर का नियम है कि मंदिर पे 15 दिन तक किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता, अपरस की सेवा चलती है, और जो होना था वही हुआ। गोपाल को मंदिर पे प्रवेश नहीं मिला। अब गोपाल को लगने लगा, क्या पंडा पुजारी ही सखा की सेवा कर सकते हैं, मैं नहीं। इस बात से दुखी होकर कही जाए तो गुस्से में एक पेड़ के नीचे बैठ गया, अपने उस चूरन के पात्र को बार बार देखे और जगन्नाथ जी को सुनाता जा रहा है, हाँ, मेरे पास क्यों आओगे? मंदिर पे तुम्हारी अच्छी सेवा चल रही है ना। ऐसा कोई सखा नहीं देखा जो अपने सखा को अपने घर के द्वार से ही निकाल दे। और ऐसी ऐसी बाणी प्रेम के साथ जगन्नाथ जी को सुना रहा है कि जगन्नाथ जी साक्षात बीमार स्वरूप में प्रकट हो गए और थोड़ा गुस्से से बोले, चल तेरे घर जाऊंगो, वहाँ सेवा करेगा मेरा। गोपाल ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, दवाई असरदार रही। गोपाल जगन्नाथ जी को लेके अपने घर गया